हार नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं माँ अम्बे न्यूज। अभी मैं हूं चतरा जिले के खोरी प्रखंड के पितिज में। ये झारखंड में पड़ता है। मैं बता दूं कि किसी मलबे में मैं नहीं खड़ा हूं। बता दूं ये दुर्गा पंडाल कल तक था। कल रात्रि तक ये दुर्गा पंडाल खूबसूरत सजकर धजकर इटखोरी प्रखंड में एक चर्चा का विषय बना हुआ था। यहाँ गरबा हो रहा था, डांडिया हो रहा था और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे। यहाँ के लोग बहुत उत्साहित थे, लेकिन देख सकते हैं अभी ये मलबे के रूप में बन चुका है। यहाँ सारी तरफ आपको मलबा दिख रहा होगा, सारी तरफ टूटे फूटे बांस दिख रहे होंगे। आज रात में जो पीछे बीते हुए रात में बता दें आपको, करीबन 5 से 6 बजे से संध्या से ही लगातार बारिश हो रही है और लगातार बारिश से ये जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हुआ है। कई लोगों का घर भी डूब चुका है, कई नदियों में उफान पर है। लेकिन आपको बता दें सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभाव पड़ा है तो दुर्गा पूजा के पंडालों में पड़ा है। और आपको बता दूं कि इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गरीब लोग जो इस मेले में आते हैं, अपने दुकान लगाते हैं, कोई गुपचुप का तो कोई खिलौने का तो कोई किसी और चीज का। सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो इन लोगों को हुआ है। अभी हम पितिज में हैं और पितिज में देख सकते हैं, पहले अब थोड़ा सा आगे जाएंगे, कैमरा लेके हम दिखाने की कोशिश करेंगे। हम आगे आते हैं, पहले माता का दर्शन आप लोगों को करवाते हैं। देखिए ये माँ की प्रतिमा यहाँ पे बनी हुई थी और माँ की हवन भी हुई है। हवन लगता है कल ही हुआ है, आप देख सकते हैं हवन पूजन हुआ है। और पूजन के बाद जो रात्रि में ये दृश्य आप देख रहे हैं, खुला आसमान, एक बार ऊपर दिखाने की कोशिश करें आप, पूरा खुला आसमान, ये खूबसूरत एक पंडाल बना हुआ था, सज धज कर तैयार था ये पंडाल यहाँ इटखोरी प्रखंड के वासियों के लिए, चतरा जिला वासियों के लिए। लेकिन ये रात्रि में आंधी और तूफान और साथ ही साथ मूसलाधार बारिश ने इस पूरे प्रखंड में एक शोक की विषय बना दी है। लोगों की खुशी, और बता दें एक बड़ी खबर आपको कि गांव में अगर मेला सबसे बड़ा होता है तो विजयदशमी के दिन होता है। लोग इसी दिन घूमने को अधिकतर लोग निकलते हैं और इसी दिन रावण दहन भी होता है। आज रावण दहन होगा कि रावण बहेगा, यह भी देखना होगा। हम देखिए पहले प्रतिमा का आप लोगों को दर्शन करवा देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि कब यह हादसा हुआ है और कब ये घटना घटी है। हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ ब्राह्मण भी है, पूजन करवा रहे हैं बाबा, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा कैमरा उधर देखे, कितने ग्रामीण यहाँ पे पहुंचे हुए, ग्रामीण सबको दिखाएं, कितने ग्रामीण लोग पहुंचे हुए हैं। सबकी उदासी छाई हुई है, लोग उदास है कि आखिर इस तरह का जो घटना घटा है। और ये सूचना आ रही है कि पथलगड्ढा में भी इस तरह की पंडाल गिरी है। ये जानकारी आप लोगों को कन्फर्म करके वो भी मैं आप लोगों के बीच रखूंगा। अगर वो अंदर में यहाँ आज तो बहुत सारे प्रोग्राम होता है, बहुत भीड़ लगती, मेला लगता। हाँ, मेला भी लगता है, बहुत भयंकर मेला लगता है, जंगिया होता है, बहुत नुकसान हुआ गरीबों को। हाँ, नुकसान तो हुआ है। देखिए यहाँ के और कुछ ग्रामीण है, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये गिरा है, कितना नुकसान है? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, सब दुकानदार का भी नुकसान है और यहाँ का जो मेला लगता है वो देख नहीं पाएगा। अब देखिए बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं। कुछ और लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आज यहाँ के कोई मेंबर यहाँ पे हैं क्या, दुर्गा पूजा पंडाल के मेंबर हैं कोई? भैया जी आज जानने की कोशिश करें। आइए थोड़ा सा कैमरा इधर लेके आइएगा। सर क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार दांगी। सर आज क्या आप सबसे पहले आप बताएं कि दुर्गा पूजा में आप क्या थे, यहाँ पे किस पद पे थे? ये हम लोग ग्रामीण हैं, समाज सेवी हैं। ये हम लोग जो है सो ये भव्य पंडाल इस बार बनाया गया था और ये देखने के लिए बहुत आकर्षक लग रहा था। साथ ही कल का जो प्रोग्राम था बहुत ही आनंदमयी था और ये भक्ति जागरण का आयोजन हो रहा था। अचानक प्रकृति द्वारा जो तूफान आया, बारिश हुआ और इसके वजह से जो है सो पंडाल आज गिरा हुआ है। और ये ग्रामीणों में बहुत जो है सो एक बहुत दुख है कि इस तरह का पंडाल आज पिछले बार नहीं बना था। आज की रात्रि में क्या क्या प्रोग्राम थी? आज की रात्रि में प्रोग्राम भक्ति जागरण का था जो नहीं हो पाया। अचानक प्रकृति द्वारा जो मूसलाधार बारिश साथ में तूफान जो चला, जिसके वजह से आप लोगों ने बनाया था। ये पंडाल की लागत क्या थी? लगभग 1,75,000 से लगभग समथिंग 2 लाख के आसपास जो है ये पंडाल में खर्च आया था। साथ ही डेकोरेशन और लाइटिंग का पूरा व्यवस्था की गई थी जो उसी में से सब इंक्लूड था। देख सकते हैं ये बड़ी नुकसान भी है लोगों के लिए। और साथ ही साथ देखिए हैं यहाँ पे एक और यहाँ पे सदस्य हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज रात्रि में क्या प्रोग्राम होने वाला था और किस तरह से नुकसान हुई है। अब श्रद्धालु यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, कुछ व्यवस्था हो पाएगी? इससे पहले मैं बता दूँ कि भूली बी ब्लॉक धनबाद का मैंने कवरेज दिखाया था, जो पूरी तरह से मलबा इसी तरह गिर चुका था पंडाल का। लेकिन वहाँ के मिस्त्री ने जो जज्बा दिखाया है उनको सल्यूट करना चाहिए कि 2 दिनों में उन्होंने फिर से वो पंडाल खड़ा करके दिखा दिया। हालांकि वो भव्य रूप नहीं दे पाया, वो
बड़ा 110 फीट का जो बनना था वो नहीं दे पाया, लेकिन वो खूबसूरती उन्होंने उतार दिया। लेकिन यहाँ अब आज के दिन की मेला बचा हुआ, किस तरह से इसे देखते हैं? हम लोग पूरे समिति अभी लगेंगे और लगा हुआ है सुबह से। और नुकसान की बात है तो हम लोग को कल मनीता श्री का प्रोग्राम था और हम लोग एडवांस दे भी चुके थे, उसे कैंसिल करना पड़ा। और कल मेला भी लगने वाली थी पूरे यहाँ 9वीं और 10वीं को भव्य मेला लगती है। पूरे लगभग 50 गांव के लोग यहाँ पर आते हैं। बहुत सी दुकानें सजती है, लेकिन बारिश के कारण नहीं हो पाई। आज देखिए, आज रावण दहन का कार्यक्रम था। अभी हम लोग बैठेंगे, अगर मौसम साफ रहा तो हम रावण जलेगा कि बहेगा? नहीं, हम लोग देखते हैं, अगर मौसम सही रहा तो हम लोग तो जलाने का ही कोशिश करेंगे। देखिए लोग बहुत, थोड़ा सा मैं मजाक इसलिए कर लिया क्योंकि आप लोग भी खुश हो जाए। बहुत तकलीफ की बात है जिस तरह से मौसम ने इस बार सबको मारा है ये अपनी तरीके से, और ये मौसम की मार जो सबको झेल रहे हैं, खास करके दुर्गा पूजा में जितने भी व्यवसायी होते थे उन लोगों की कमर टूट गई है। कई लोग 1000 को 10,000 को 50,000 को 60,000 इस तरह से अपने पूंजी लगा कर बैठे हैं। और लगातार जो हो रही है बारिश ये झारखंड में, और झारखंड ही नहीं, बंगाल से जो उठा है और बंगाल से मौसम जो इस तरफ आया है, पूरे नुकसान के एक बार विजुअल में सभी को दिखा दें। इतने ग्रामीण है और ये ग्रामीण लगभग यहीं के है, और ये आस विश्वास के साथ इस बार दुर्गा पूजा में जुड़े हुए थे कि इस बार दुर्गा पूजा भव्य होगा, दुर्गा पूजा की भव्यता और बढ़ेगी, दिन पर दिन लोग और यहाँ जुटेंगे। लेकिन इस तरह से मौसम की जो मार हुई है, लोग कहीं ना कहीं इस तरह खामोश देखते नजर आ रहे हैं। इन लोगों का चेहरा साफ तौर से ये जाहिर करते नजर आ रहा है कि इस तरह का जो मौसम का मार हुआ है ये बहुत दुखद है। और माँ दुर्गा इस बार जिस तरह से होना लाजमी था, पंडित जी ने पहले ही बताया था कि हाथी पे दुर्गा माता आ रही है और नाव पे दुर्गा माता जा रही है, तो नाव चलने के लिए तो जल चाहिए, तो जल मिल रहा है माँ को और जल पे ही ना माता जाएगी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से पंडाल पूरी टूट गई है, बिखर गई है? पूरा दुख की बात है। हम लोग सारे सदस्य रात से ही टेंशन में हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा, ये प्राकृतिक का दिन था। यहाँ के कुछ कमेटी के लोग बोल रहे थे, मैंने एक न्यूज़ देखा, जीवन दुनिया महेश बाबू चलाते हैं, कि बांस जो लगाया हुआ था कहीं ना कहीं पुराना बांस, सड़ा हुआ बांस भी दिया गया था, उसकी वजह से भी कुछ क्षति हुई है। हाँ, कुछ पुरानी बात थी। इसके चलते भी, और बीच में सपोर्ट नहीं रहने के कारण ऐसा हुआ, बीच में पानी जम गया था, इसके चलते। एक बार विजुअल आप दिखाएं। देखिए मिस्त्री सब खोलने में लगे हुए हैं, किसी तरह व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं कि पंडाल को या तो सुधारा जाए या तो जहां तक क्षति है उसको खोल दिया जाए। अब देखते हैं यह आगे की शोभा जो है, सुंदरीकरण वो बची हुई है। थोड़ा सा आगे आज हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आगे जो बची हुई है थोड़ी बहुत ये पंडाल की खूबसूरती, उसे वो कब तक बरकरार रख पाते हैं यहाँ के लोग। जो मेला होता है आज के दिन ही सबसे भव्य मेला लगता था यहाँ पे, और यहाँ पे मेला में आज लोग पहुँचते, भारी भीड़ पहुँचते। देखिए ये सुंदर पंडाल आप देख सकते हैं, थोड़ा दूर से और जाएंगे, दूर कैमरा लेके और थोड़ा सा दिखाएंगे। ये खूबसूरती बरकरार है, सीसीटीवी कैमरा से लैस ये पंडाल। अब सीसीटीवी कैमरा को भी क्षति पहुंचा, खुल के सबको हटाया जा रहा है, लेकिन ये खूबसूरत पंडाल बना था जो डैमेज हो चुका है। अब आज की बची हुई है रात, जो आज रावण दहन होता और खूबसूरत मेला में अपने परिवार के साथ लोग झूमते गाते और मेला का आनंद लेते। लेकिन मैंने जैसा कहा कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो यह गरीब व्यवसायियों को हुआ है, जो पूंजी लगाकर इंतजार कर रहे थे इस मेले में। और ये व्यवसायी सब अपने बच्चे के साथ दुर्गा पूजा घूमने नहीं जाते, ये व्यवसाय लोगों की सेवा करते हैं, वो बेचते हैं कुछ, तब अपने पेट को पालते हैं। और सबसे ज़्यादा व्यवसायियों को इस बार दिक्कत हुआ है कि उनकी रोजी रोटी पर सीधे पेट पे लात मार दिया है इस भगवान की प्राकृतिक की आपदा ने। बताएं कि कल लगातार 5 बजे से ही बारिश हो रही है और लोग मेले में पहुंच नहीं पा रहे हैं, और जो पहुंचे भी हैं वो जल्दी अपने घर भागने की फिराक में लगे हुए हैं। तो कैसा लगा खबर ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे थे मामबी न्यूज़। धन्यवाद।